So the questionnaire is for the amplifier circuit R1 is equal to 60 kilo ohm, R2 is equal to 40 kilo ohm, beta is equal to 120, VA is equal to infinite, RC is equal to 2 kilo ohm, RA is equal to 3.3 kilo ohm, VBE is equal to 0.7 volt and RL is equal to 1 kilo ohm full stop. Assume VT is equal to 25 millivolt and base current is negligible full stop. At mid frequency, the magnitude of trans resistance gain is fill in the blanks and answer should be up to 2 decimal places. So यहाँ पर ये हमारा एम्पलीफायर का सर्किट है और अब इसका डिटेल सॉल्यूशन इसमें देखते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को डीसी एनालिसिस करना है. तो जैसा कि इस सर्किट में बायसिंग सर्किट जो यूज हुआ है, सो दैट इज कॉल्ड वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट. सो फ्रॉम दिस टर्मिनल वी नीड टू फाइंड आउट देयर थेवेनिन इक्विवेलेंट. तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग VTH निकालते हैं. तो VTH के कारण हम लोग को मिलेगा, यहाँ पर VTH मिलेगा R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू VCC. सो जैसे कि हम सब जानते हैं कि डीसी एनालिसिस में सारा कैपेसिटर हमारा ओपन सर्किटेड बिहेव होगा, सो दैट दिस R1 R2 विल बी ट्रीटेड इन सीरीज through this VCC. So by using that voltage division rule, VTH is equal to R2 divided by R1 plus R2 into VCC. So यहाँ पर R2 हमारा है 40 किलो ओम. So 40 divided by R1 plus R2 will become here 100. So kilo gets cancel here. So here VCC is 10 volt. तो यहाँ पर हमको VTH मिल जाएगा 4 volt. VTH हम लोग को मिल गया 4 volt. और यहाँ पर हमको RTH निकालना है. तो जैसा कि थेवेनिन के प्रोसीजर से जानते हैं कि उसके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए जो डीसी वोल्टेज सोर्स होता है वो हमारा शॉर्ट सर्किटेड ग्राउंड हो जाता है और जो डीसी करंट सोर्स होता है वो हमारा ओपन सर्किटेड होता है. तो यहाँ पर जब VCC ग्राउंड होगा तो ये R1 R2 हमारा पैरेलल हो जाएगा. सो दिस R1 इज पैरेलल टू R2. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, जब ये R1 R2 के वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको ये RTH मिल जाएगा 24 किलो ओम. अब यहाँ पर हमको बायसिंग करंट निकालना है. तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बेस करंट इज नेग्लिजिबल, इसका मतलब क्या है, दिस IC कलेक्टर DC कलेक्टर करंट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू DC इमीटर करंट. और यहाँ पर बेस करंट नेग्लिजिबल है, इसका मतलब VTH से यहाँ पर RTH में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि बेस करंट हमारा नेग्लिजिबल है. So base के through current passing is 0, it means voltage drop across RTH will be 0, so that this VTH will be treated here as a base voltage. तो यहाँ पर का वोल्टेज हम लोग को मिल जाएगा 4 वोल्ट. यहाँ पर का हमको वोल्टेज मिल जाएगा 4 वोल्ट बेस पर का. और यहाँ पर बेस टू इमीटर का ड्रॉप ही दिया हुआ है 0.7 वोल्ट. इसका मतलब इमीटर पर का वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो 4 माइनस 0.7, सो डैट दिस विल बिकम हियर 3.3 वोल्ट. तो यहाँ पर इमीटर पर का करंट क्या हो जाएगा, तो दिस IE इज इक्वल टू, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IC इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 3.3 माइनस 0 डिवाइड बाई RE का वैल्यू दिया हुआ है 3.3 और यहाँ पर किलो के बदले ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा मिली एम्पियर. सो दिस IE इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IC. सो दिस वैल्यू वी गॉट इट हेयर एज ए 1 मिली एम्पियर. तो यहाँ से IC मिल गया. अब हम लोग जानते हैं कि GM क्या होता है, तो GM इज इक्वल टू IC बाई VT. सो IC मिल गया हमको 1 मिली एम्पियर और यहाँ पर VT दिया हुआ है 25 मिली वोल्ट. सो डैट दिस विल बिकम कैंसल एंड इट विल बिकम हेयर 1/25 एम्पियर पर वोल्ट. तो यहाँ पे GM का वैल्यू हम लोग को मिल गया. तो जब GM मिल गया तो यहाँ से R पाई भी हम निकाल सकते हैं. सो R पाई क्या होता है, R पाई इज इक्वल टू बीटा बाई GM. सो बीटा का वैल्यू हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में 120 डिवाइड बाई GM का वैल्यू आया 1/25. सो बाई डैट वे दिस R पाई इज इक्वल टू, हेयर इट विल बिकम 3 किलो ओम. आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा. तो ये यहाँ से हमारा DC एनालिसिस हो गया. VTH निकाल लिए हम लोग, RTH निकाल लिए, यहाँ से IC निकाल लिए, GM निकाल लिए, R पाई निकाल लिए. अब हम लोग AC पार्ट में आते हैं. सो यहाँ पर AC इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होगा, तो जैसे कि मेंशन है कि ये मिड फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है.
तो मिड फ्रीक्वेंसी पे जितने भी कैपेसिटर है CC1, CC2, CE, तो ये सारे के सारे शॉर्ट सर्किटेड हो जाएंगे। और क्वेश्चन में मेंशन है कि अर्ली वोल्टेज इज इनफाइनाइट सो दैट द आउटपुट रेसिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर एज R0 इज ऑल्सो इनफाइनाइट सो दैट विल नॉट टेकन इनटू दिस कंसिडरेशन ऑफ AC इक्विवेलेंट सर्किट। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आउटपुट पार्ट में, यहाँ पे इस पार्ट में R0 को हमने कंसीडर नहीं किया है। तो अब उसके बाद देखेंगे इधर का। सो यहाँ से देखिए ये हमारा IS है और यहाँ से R1 R2 ये जो हमारा RTH मिला है, तो यहाँ पे RTH हमने लगा दिया। फिर उसके बाद R पाई होगा यहाँ पर बेस टू इमीटर के बीच में, और उसके बाद इधर से ये हमारा कलेक्टर करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, तो ये क्या हो जाएगा बीटा इंटू IB। तो इसमें हमारा IB करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से IC क्या हो जाएगा बीटा इंटू IB। तो यहाँ से आपको आ रहा है IS। So this is nothing but this is IS. So this current is dividing into two part. One is going to this side, another one is going to this side. So यहाँ पर इस करंट को अगर हम लोग मानते हैं ITH, तो यहाँ से ये जो इनपुट करंट है, ये जो सोर्स करंट है IS, so this IS is equal to ITH प्लस IB। एक चीज़ ध्यान रखना है, क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रांस रेसिस्टेंस गेन। सो रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है वोल्टेज बाय करंट। सो रेसिस्टेंस का मतलब होता है GR। सो रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है वोल्टेज बाय करंट, और ट्रांस का मतलब क्या है आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट करंट। सो इनपुट करंट मीन्स व्हाट सोर्स करंट। So we need to find out this GR, which is the notation of this trans resistance gain. So this is calculated here as a V output divided by IS। यहाँ पर मिस्टेक मत कीजिएगा, वोल्टेज गेन निकालेंगे V output by V input, so that will be the wrong here. So we need to find out trans resistance gain. It means output voltage by source current V output by IS। तो यहाँ से इस सर्किट से हमको क्या मिलेगा, सो V आउटपुट इज इक्वल टू दिस V आउटपुट इज इक्वल टू आउटपुट साइड से यहाँ पर हमको क्या मिलेगा माइनस बीटा इंटू IB। सो दिस बीटा IB इज द करेंट कमिंग थ्रू दिस RC एंड RL, एंड RC RL क्या है तो ये पैरेलल है। सो दिस वी कैन राइट इट हियर बीटा इंटू IB RC पैरेलल टू RL। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हम लोग मानते हैं। अब यहाँ पर IB करंट हमको निकालना है इन टर्म्स ऑफ IS, देन वी विल फाइंड आउट V आउटपुट बाय IS, तब हमको मिल जाएगा आंसर। सो यहाँ से हम लोग अगर IB करंट को निकालेंगे, यहाँ से देखिए ये जो बेस करंट है, सो दिस IB इज इक्वल टू व्हाट, दिस IB इज इक्वल टू ये बेस करंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जो IS है ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। सो RTH R पाई दोनों पैरेलल है, तो यहाँ पर हम लोग करेंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं। तो करेंट डिवीजन रूल क्या कहता है कि अगर इस ब्रांच में आर पाई वाले ब्रांच में करंट निकालना है तो इसका अपोजिट वाला रेसिस्टेंस हमारा ऊपर में आएगा। सो दैट विल बी RTH डिवाइड बाय आर पाई प्लस RTH इंटू IS। So this is the AC current, so we can denote this in this way IS। सो यहाँ पे ये हो गया हमारा IS। अब यहाँ पर IB के जगह पर इसको डालेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू को IB के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे। सो V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस बीटा इंटू RTH डिवाइड बाई R पाई प्लस RTH इंटू IS इंटू RC पैरेलल टू RL। तो यहाँ से V आउटपुट बाई IS आप करेंगे तो क्या मिलेगा, दिस V आउटपुट बाई IS इज इक्वल टू माइनस बीटा RC पैरेलल टू RL इंटू RTH डिवाइड बाई R पाई प्लस RTH। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सारे वैल्यू को डालते जाना है। सो बीटा का वैल्यू है हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 120, सो दिस इज 120। RC पैरेलल टू RL, सो RC हमारा ये RC पैरेलल टू RL आप कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 किलो ओम। सो किलो के बदले में इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 इंटू ये RTH डिवाइड बाई R पाई प्लस RTH के वैल्यू को डालेंगे
तो उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पर आरटीएस का वैल्यू दिया हुआ 24 किलो हमने निकाला है यहाँ पर, तो यहाँ पर डालेंगे 24 डिवाइड बाई, यहाँ पर आर पाई का वैल्यू हमको आया है 3 किलो ओम और आरटीएच है 24, सो डैट दिस डिनोमिनेटर विल बिकम 27। सो यहाँ पर ये 24/27 है। इसको आप चेक कर लीजिएगा। ये सारा कैलकुलेशन को परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर निकालना है हमको इसका मैग्नीट्यूड। ये चीज़ याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में कई बार मिस्टेक होता है कि वहाँ पर लोग माइनस साइन ले लेते हैं। माइनस साइन तब लेंगे जब मैग्नीट्यूड नहीं पूछा रहेगा। यहाँ पे ऑलरेडी हमने क्वेश्चन में मेंशन किया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रांस रेसिस्टेंस गेन। सो ये माइनस साइन हमारा इग्नोर हो जाएगा। सो टू फाइंड आउट देयर मैग्नीट्यूड वी आउटपुट बाय आई एस, इस पूरे वैल्यूज़ का मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमको मिलेगा this V output by IS. After performing this calculation, you'll get it here. Their magnitude is equal to 71.11. 71.11 is the final value what we will calculate from this part. ये कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा अच्छे से और उसके बाद फिर आप आंसर कीजिएगा। सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना है कि ये माइनस साइन हम लोग तब लेंगे जब यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड वर्ड मेंशन नहीं होता क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पर -71.11 आपका आंसर होता। लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है मैग्नीट्यूड, हमको सिर्फ लेना है तो यहाँ पर माइनस साइन इग्नोर होगा और सिर्फ हम लोग इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पार्ट में। तो यहाँ पर पूछा गया है सिर्फ इसका न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसा कि ये क्वेश्चन हमारा एनईटी टाइप से बिलोंग करता है तो सिर्फ इसका न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, सो डैट दिस विल कम हेयर 71.11। तो यहाँ पर जैसा कि हमने पहले बताया है कि एग्ज़ाम में, वहाँ पर गेट के एग्ज़ाम में जब आंसर रिलीज होगा तो वहाँ पर रेंज दिया जाएगा इसके आंसर के लिए। तो लेफ़्ट साइड का डिजिट आपका मैच होना चाहिए एटलीस्ट। तो ये 71 अगर आपका आ गया, इसका मतलब 0.11 का मतलब 0.12 हो सकता है, 0.13 हो सकता है। तो थोड़े बहुत चेंजेस है तो वो एक्सेप्टेड होता है, इसलिए वहाँ पर रेंज दिया होता है। तो लेफ्ट साइड इज द सिग्निफिकेंट डिजिट विच शुड नॉट मिसमैच। तो यहाँ पर 71.11 मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से आया है। आपका कितना आंसर आया आप ज़रूर बताना हमें। सो बाय दिस वे द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 71.11 and by this way this is the end of the explanation for this question.